घनमूल चैप्टर की पहली अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी दूसरी अभ्यास 3B के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दोनों के घनमूल क्या हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे 8 का घनमूल निकालना है तो 8 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, गुणनखंडों के त्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिक बन गया है। अब क्या करेंगे, हमें 8 का घनमूल निकालना है तो हम 8 के ऊपर इस तरीके से घनमूल का निशान बनाएंगे। वर्गमूल के निशान का जैसा ही घनमूल का भी निशान होता है, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दिया जाता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 8 का घनमूल। तो जब हम घनमूल निकालते हैं तो त्रिक में से एक बार संख्या लेते हैं, यानी 3 बार 2 2 है तो एक बार 2 लेंगे। तो 8 का घनमूल तो हो गया 2। ऐसे ही जब हम -8 का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, -8 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे -2 -2 -2 3 बार हो गया। जब हमने इसका घनमूल निकाला तो आ गया -2। तो हम तो ये जानते ही हैं कि 2 बड़ा होता है -2 से, तो इसलिए 8 का घनमूल बड़ा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो हम सबसे पहले 32 के गुणनखंड करके त्रिक बनाएंगे। इस तरीके से हमने 32 के गुणनखंड लिख लिए और त्रिक बनाया। तो एक त्रिक तो बन गया, दूसरा त्रिक नहीं बन रहा है। इसमें एक बार 2 और होना चाहिए। इसका मतलब हम एक बार अगर 2 से गुणा कर दें, कम से कम एक बार 2 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका यही आंसर हो गया कि 32 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इसे 2 से गुणा करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो हमें जब किसी संख्या को ये चेक करना है कि वो पूर्ण घन है या नहीं, तो सबसे पहले हम उसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद त्रिक बनाएंगे। अगर त्रिक बन जाता है तो वो संख्या पूर्ण घन है, अगर त्रिक नहीं बनता है तो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। अब 432 के यहाँ पे हमने गुणनखंड ये कर लिए हैं। उसके बाद क्या किया, इसके सारे गुणनखंड एक जगह इस तरीके से लिख दिया है। अब इसके हम त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिक नहीं बन रहा, ये 2 अकेला बच रहा है, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगली संख्या है 729। इसके भी हमने अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से कर लिए हैं और ये सारे गुणनखंड लिख लिए हैं। अब इसके जब हम त्रिक बना रहे हैं तो पूरा पूरा त्रिक बने जा रहे हैं। ट्रिपलेट कहें या त्रिक कहें तो ट्रिपलेट पूरा पूरा बना जा रहा है। इसका मतलब 729 पूर्ण घन संख्या है। अगली संख्या है 13,824। इसके भी हमने अभाज्य गुणनखंड किए इस तरीके से, ये पूरे इसके गुणनखंड हैं। गुणनखंड करने के बाद सारे गुणनखंडों को हमने एक जगह लिख लिया है इकट्ठा करके। अब इसके भी हम ट्रिपलेट बनाएंगे। अगर ट्रिपलेट बन रहे हैं तो पूर्ण घन संख्या होगी, अन्यथा नहीं। तो ये देखिए, ये बनाया, ये इधर, ये इधर, ये पूरे पूरे त्रिक बन गए हैं इसके। इसका मतलब है 13,824 पूर्ण घन संख्या है। अगली संख्या है 42,875। वैसे ही इसके भी गुणनखंड होने हैं और फिर सारे गुणनखंडों को एक साथ लिखना है, फिर ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट पूरा पूरा बन रहा है, तो 42,875 पूर्ण घन संख्या है। अब है 4,608। इसके पूरे अभाज्य गुणनखंड ये हैं। इसके बाद सारे अभाज्य गुणनखंड एक जगह पे ये लिखे हैं। अब इसको हम देख रहे हैं, जब ट्रिपलेट इसके बना रहे हैं तो पूरे पूरे नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पर एक बार 3 कम है, 3 के ट्रिपलेट नहीं बने हैं। इसका मतलब है 4,608 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हमें देखना है 1,125 को। तो इसके ये गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसके भी ट्रिपलेट 5 का तो बन रहा पर 3 का नहीं बन रहा, इसलिए 1,125 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब है 10,976। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड और अब हम इसके ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, इसलिए 10,976 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब 5,832 को चेक कर रहे हैं हम। ये गुणनखंड इसके अभाज्य कर लिए हैं। सारे गुणनखंडों को एक जगह लिख के ट्रिपलेट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे पूरे ट्रिपलेट बन पा रहे हैं, तो 5,832 पूर्ण घन संख्या हो गई। फोर्थ क्वेश्चन में दी गई संख्याओं के घनमूल निकालने हैं हमें। पहली संख्या दी गई है 2,744।
प्रक्रिया वही है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें ट्रिपलेट बनाने हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जैसे 2744 का घनमूल निकालना है तो इसको हमें घनमूल के निशान के अंदर लिख देना है। वैसे ही वर्गमूल जैसा निशान यहाँ पर छोटा सा 3 बना देना है। जब इस निशान के अंदर ये संख्या आ गई, यानी 2744 का जब हम घनमूल निकाल रहे हैं तो हर ट्रिपलेट से एक संख्या लिखेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। पहले से हमने देख लिया 2 निकल रहा है, दूसरे से निकल रहा है 7, तो इस तरीके से 2744 का घनमूल आ गया 14। अब हमें घनमूल निकालना है 74,088 का। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके सारे गुणनखंडों को इकट्ठा लिखेंगे और फिर ट्रिपलेट बनाएंगे सेकेंड स्टेप में इस तरीके से। अब इसका जब हमें घनमूल निकालना है तो ये देखिए 74,088 घनमूल निशान के अंदर लिख दिया। हर ट्रिपलेट से एक संख्या निकालेंगे। पहले से निकला 2, दूसरे से निकल आया 3 और तीसरे से निकल आया 7। अब हमें इन सब का आपस में गुणा कर देना है। 2 3 6, 6 7 42, तो 74,088 का घनमूल आ गया 42। इस बार संख्या है 7,40,88,000। अब यहाँ पर इतने हिस्से के गुणनखंड हम पिछले बार कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो वही गुणनखंड होंगे। आगे 3 जीरो है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत इजीली हमने इसके गुणनखंड इकट्ठे ये इस तरीके से लिख लिए हैं। अब फटाफट ट्रिपलेट बनाएंगे। ये बन गया हमारा ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट बनने के बाद अब इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हर ट्रिपलेट से एक संख्या निकलेगी। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 10। अब 2 3 6 7 42 तो था ही, 10 से और गुणा कर दिया तो ये आ गया 420। इसका वर्ग घनमूल आ गया। इस बार की संख्या है 13,42,17,728 जिसका घनमूल हमें निकालना है। तो गुणनखंड इसका हमें ध्यान से करना पड़ेगा ताकि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाने वाला है। तो इस तरीके से ये सारे गुणनखंड कर लिए हैं हमने। अब सारे गुणनखंडों को हम एक जगह, अब इनके हम ट्रिपलेट बनाएंगे। बहुत ध्यान से बनाएंगे ताकि गलत ना होने पाए। इस तरीके से बनाते जाएंगे। अब क्या करेंगे, जब सभी ट्रिपलेट बन गए हैं तो हर ट्रिपलेट से एक संख्या को निकालेंगे। जब इसका हम घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखना 2 ही 2 तो है। यहाँ से एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार यहाँ 2 का हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे ताकि गड़बड़ी ना हो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। 128 का सीधा हम 4 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 512। यानी इसका घनमूल क्या आ गया, 512 आ गया। 5th पार्ट में हमें निगेटिव नंबर का घनमूल निकालना है। तो इसमें कोई अंतर नहीं आना है, वैसे ही हमें गुणनखंड करना है जैसे हम पॉजिटिव नंबर का करते आए हैं और सारे गुणनखंडों को एक साथ लिख देना है। ट्रिपलेट भी वैसे ही बनाना है। अब जब इसका हम घनमूल निकालते हैं तो संख्या यहाँ पे माइनस लगा के लिखा है ऊपर घनमूल का निशान, तो इस हमेशा माइनस नंबर का या निगेटिव नंबर का घनमूल जो है वो ऋणात्मक ही आएगा। तो यहाँ हम माइनस लगा लेंगे, 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा 2197 अगर माइनस में है तो इसका घनमूल भी -13 आएगा। 6th पार्ट है -10,648। तो ये साधारण गुणनखंड है 10,648 के। अब इसके त्रिक हमें बना लेने हैं इस तरीके से। अब जब हम इसका घनमूल निकाल रहे हैं तो इसके पहले माइनस लगा देंगे। यहाँ माइनस लगेगा तो जो घनमूल निकलेगा उसमें भी माइनस लगेगा, इधर भी हमें माइनस लगा लेना है। फिर यहाँ इस त्रिक से 2 लिया और इससे 11, तो इसका घनमूल क्या आ गया, -22 आ गया। अब है -64,000। अब यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, चूंकि 3 जीरो हैं तो यहाँ 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख लेंगे। और 64 हमको पता है कि 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौको 64 होता है। तो मौखिक ही हमने इसके ये गुणनखंड लिख लिए हैं। अब जब हम इसका घनमूल निकालेंगे -64,000 का, तो इधर भी माइनस आएगा और ये पहले ट्रिपलेट से 4 और दूसरे से 10 आ जाएगा। तो ये 4 गुणा 10,
तो आंसर इसका आ गया -40। अगला पार्ट है -17,576। तो ये इसके हो गए गुणनखंड या फैक्टर। अब सारे गुणनखंडों को एक साथ लिख के हमें फटाफट ट्रिपलेट बनाने हैं। ये बन गए ट्रिपलेट। अब जब इसका हम घनमूल निकाल रहे हैं -17,576 का, तो इधर भी माइनस लगाएंगे और इधर लिखेंगे 2 यहाँ से और इससे लिखेंगे 13। तो इस तरीके से इसका घनमूल आ गया -26। फिफ्थ क्वेश्चन है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और फिर हम देखेंगे किस संख्या का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जिन संख्याओं का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उन्हीं से हमें भाग देना है, क्योंकि उसी को हमें हटाना है। तो ये हो गए इसके गुणनखंड 2096 के। अब इसके जब हम ट्रिपलेट बना रहे हैं तो इतने का ही ट्रिपलेट बन रहा है, 2 × 131। इसका ट्रिपलेट नहीं बना, तो अगर इससे हम भाग दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये पूरा पूर्ण घन संख्या बच जाएगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का हमें गुणा कर लेना है। तो 131 का दूना होता है 262। तो 2096 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें 262 से भाग देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड। सारे प्रश्नों में गुणनखंड जरूर करना है, क्योंकि घनमूल के प्रश्नों में गुणनखंड बहुत आवश्यक है। पूरे ये गुणनखंड हमने कर लिए हैं और सारे गुणनखंडों को एक साथ लिख दिया है। अब हम त्रिक बना रहे हैं, ट्रिपलेट ये बनाया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 बच रहा है जिसका कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा इस संख्या को। यानी 2,81,216 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। 7वां क्वेश्चन है 9,000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो 9,000 के हमने जब गुणनखंड किए, जब जीरो वाले जो है नंबर 3 बार 0 है तो ये 10 × 10 × 10 हो जाएगा। 9 का गुणनखंड 3 × 3 होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 का तो ट्रिपलेट बन रहा, लेकिन 3 का बन नहीं रहा। एक बार अगर 3 और हो, यानी अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 9,000 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यही इसका आंसर हो गया कि 9,000 में 3 से गुणा करेंगे तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। 8वां प्रश्न है 83,349 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए और प्राप्त नई संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि इसको किस संख्या से गुणा करें तो ये पूर्ण घन बनेगी। तो ये हो गए इसके पूरे गुणनखंड। अब सभी गुणनखंडों को एक साथ ये लिख लिया है। अब ट्रिपलेट ही बनाएंगे पहले। तो ये 3 का बन गया, 7 का बन गया। एक बार ये जो 3 इसमें कम पड़ रहा है, इसका ये मतलब निकल रहा है कि अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। 83,349 को 3 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन अब हमें उसका घनमूल निकालना है। 3 से गुणा कर दिया तो ये नई संख्या हमारी बन गई। अब इसके गुणनखंड वही होंगे, सिर्फ एक बार 3 बढ़ जाएगा, वही जो हमने गुणा किया है। तो अब कंप्लीट इसके ट्रिपलेट बन गए। इसका घनमूल निकालेंगे तो हर ट्रिपलेट से एक संख्या लेंगे। यहाँ से 3 लिया, फिर दूसरे वाले से भी हमने 3 ले लिया और तीसरे से हमने 7 ले लिया। अब इन सबका गुणा कर देंगे। 3 × 9 और 9 × 7 = 63। तो इसका घनमूल आ गया 63 नई संख्या का। 9th क्वेश्चन में -15,625 × 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 संख्याओं का आपस में गुणा करके पूछ रहे हैं कि इनका घनमूल कैसे निकाला जाएगा। तो इसका घनमूल निकालने के लिए हम दोनों के अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे और फिर सारे गुणनखंडों को एक साथ मिला के लिख देंगे। अब यहाँ पर हम ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ये 5 का बन गया, फिर 5 का बना, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का। अब इस पूरी संख्या का जब हमें घनमूल निकालना है तो 1 माइनस यहाँ लगा है ना, तो आंसर में भी 1 माइनस लगेगा। यानी इनका घनमूल जो आएगा उसमें माइनस रहेगा। माइनस लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले ट्रिपलेट से 5 लिख लेंगे, दूसरे से भी 5, फिर 2 आएगा 3 बार, तो 2 × 2 × 2।
इस तरीके से जब इनका हम अब गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा गुणनफल, 5 × 5 = 25, दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200, तो इसका घनमूल आ गया -200। क्वेश्चन नंबर 10 में 1331 गुणा -1728, अब इसका घनमूल हमें निकालना है। तो 1331 तो ये इसमें जब 11 से डिविजिबल है तो 11 से हमने काट दिया तो 11 11 11 इसके आ गए गुणनखंड, और 1728 के भी हमने गुणनखंड पूरे कर लिए। फिर वैसे ही सारे गुणनखंडों को गुणा लगाकर एक साथ ये लिख दिया है। अब जब ट्रिपलेट बनाया तो ये 11 का तो ये बना ही है, इधर देख रहे हैं ये 2 का और ये 3 का। अब इस पूरी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो एक बार माइनस है ना, तो घनमूल में भी एक बार माइनस लगेगा। अब क्या आएगा, यहाँ से 11, फिर 2 × 2 × 3। अब इन सब का हमें गुणा कर लेना है। तो ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 को हम 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -132। तो ये इसका घनमूल हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 125 गुणा 343 के घनमूल का मान पूछ रहा है। तो 125 का तो हमें पता ही है कि 5 × 5 × 5 होता है गुणनखंड, और 343 का भी अब याद हो गया होगा सबको, 7 × 7 × 7। अब इसका घनमूल निकाल लें तो इससे 5 निकलेगा, इससे 7 निकल आएगा। तो इस तरीके से इसका घनमूल आ गया 35। हम 35 वाले आंसर पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन जल्दी हो जाए इसलिए हमने लंबे सॉल्यूशन ना करके उसको शॉर्टकट करने की कोशिश किया है। आज की अभ्यास कंप्लीट हो गई है।